एक आदमी एक भिखारी के पास आया और उसके कटोरे में सोने का एक सिक्का डाल दिया। फिर वो भिखारी के बिल्कुल पास एक समूह में बैठ गया। भिखारी ने कुछ देर सोचा और सोने के सिक्के को ध्यान से देखा। फिर वो तेजी से उठा, उस आदमी को एक कपड़े से ढका और जल्दी से अपनी भिखारी वाली मुद्रा में वापस आ गया। कुछ ही देर बाद हत्यारे जैसे दिखने वाले दो लोग तेजी से अंदर आए। फिर किसी ने उन दोनों लाशों को वहां से हटा दिया। ये जगह ऐसे हत्यारों से भरी हुई है जो भेष बदलने में माहिर हैं। वे दिखने में मोटे हो सकते हैं या मासूम संगीतकारों की तरह लग सकते हैं या फिर दुनिया से बेखबर व्यस्त लोगों जैसे हो सकते हैं, लेकिन वे विशेष उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और अपनी बेहतरीन सुनने की क्षमता और सटीक स्थिति का अंदाजा लगाकर शीर्ष हत्यारे बन जाते हैं। भिखारी को छोड़कर सभी हत्यारे हाई टेबल गाओजो नामक एक संगठन के आदेशों का पालन करते थे। इस दिन सभी हत्यारों को एक आदेश मिला, यदि वे जॉन विक नाम के शीर्ष हत्यारे को मार देते हैं तो उन्हें 70,07,000,000 का इनाम मिलेगा। जैसे ही खबर फैली, दुनिया भर से हत्यारे टूट पड़े। जब जॉन होटल से बाहर निकला तो वो सभी के आकर्षण का केंद्र बन गया। एक बंदूकधारी ने अचानक गर्म चाकू की तरह हमला करके उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन जॉन और दोबारा उसकी कमर पर 3 बार निशाना लगाया। इसके बाद उसने सीधे सिर में गोली मारी और दुश्मन वहीं ढेर हो गया। लेकिन उसकी मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही कदम की दूरी पर एक महिला वायलिन वादक ने उस पर हमला कर दिया। उसने अचानक अपनी बंदूक निकाली और जॉन पर गोलियां चला दी। भाग्यवश जॉन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, जिससे उसे दुश्मन से लड़ने का मौका मिल गया। इस भीषण लड़ाई में हालांकि बुलेट प्रूफ जैकेट में गोलियों के कई छेद हो चुके थे, जॉन ने आखिरकार दुश्मन को मार ही गिराया, लेकिन वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। जॉन के दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना। लेकिन नए हत्यारों ने उसे घेर लिया था। इस नाजुक मोड़ पर उसने जल्दी से एक लाठी पकड़ी और दुश्मन की छाती पर निशाना साधा। यह दृश्य फिल्म के एक क्लासिक सीन जैसा लगता है। वो मूल रूप से भागने के लिए सबवे भूमिगत ट्रेन लेने की योजना बना रहा था, लेकिन जैसे ही उसने चौक में कदम रखा, उसकी छठी इंद्रिय ने बता दिया कि संकट आने वाला है। इसके बावजूद उसके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हत्यारों की इस लहर से निपटने के बाद जॉन ने देखा कि उसका पीछा करने वाला अंगरक्षक बॉडीगार्ड पहले से ही इंतजार कर रहा था।